यहाँ पे देखो E1 E2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन क्या होगा? तो E1 E2 दी सेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई एक 1 से छोटी होगी और एक 1 से बड़ी होगी। तो 1 विल राइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो f of 1 विल बी नेगेटिव। तो व्हाट यू विल से 1 minus a plus 2 is negative, so a is greater than 3 और 0 से बड़ा होगा ये, तो f of 0 पॉजिटिव होगा, वो तो है ही है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, ये 3 से छोटा है, ये 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, देन a कैन टेक वैल्यूज, क्या क्या ले सकता है, p r s ले सकता है क्या, चेक कर लें अपन। a कैन टेक वैल्यूज p s, r नहीं ले रहा क्या, r में क्या है बेटा 2√2। सर 2√2 कैसे होगा? 2 into 1.4 अच्छा सॉरी 3 से कम हो। 3 से कम होगा, राइट राइट, माय मिस्टेक। तो पी एंड एस आता है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ए पार्ट। बी पार्ट, E1 and E2 are the eccentricities of two hyperbola, then A can take value। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना लोकेशन ऑफ रूट का है, कोनिक का नहीं है, कोनिक का नहीं है, लोकेशन ऑफ रूट का। समझ में आ गया आपको बात, कि दोनों हाइपरबोला की है तो दोनों के दोनों रूट 1 से ज्यादा होनी चाहिए। समझ गया आपको, तो दोनों के दोनों रूट 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मॉड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 और f ऑफ 1 पॉजिटिव हो, f ऑफ 1 पॉजिटिव मतलब a 3 से छोटा हो। ठीक है, और माइनस बी बाई 2 1 से बड़ा हो। इन तीनों को सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आ रही है 2√2 से 3, 2√2 से 3 में ऑप्शन देखते हैं अपन, ओपन 3 है, p होगा क्या, नहीं, ये वैल्यू फिर भी अपनी 2√2 से 3 के बीच में होगी, तो q आ गया और r आ गया, तो b का आंसर आ जाएगा q एंड r। समझ में आ गया क्या, चलें आगे अब। तीसरा, E1 and E2 are the eccentricities of hyperbola and its conjugate, then A can take value। तो इसेंट्रिसिटी यदि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट की होती है तो ये रिलेशन होता है 1/E1 स्क्वायर पे 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सुन लो, तो यहाँ पर अपन कैसे चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर दो रूट जो आ रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, यही था ना इक्वेशन, तो इसके दो रूट थे E1 E2, तो आपको सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर की इक्वल है। सो दिस कैन बी रिटन एज E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर माइनस 2E1 E2 इक्वल टू E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर। सम ऑफ रूट है माइनस से, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2, तो 4, तो ए का वैल्यू भाई यहाँ पर प्लस माइनस 2√2 आ गया, तो ए की वैल्यू है सी इक्वल टू आर, आर मतलब आर में जो 2√2 दिया हुआ था। क्लियर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द डी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, E1 is the eccentricity of hyperbola for which there exists infinite number of points from which perpendicular tangents can be drawn, and E2 is the eccentricity of a hyperbola for which no such point exists। तो बताओ इनफाइनाइट यदि आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो वहां पर क्या होता है, देखो ये जो ये जो पैराबोला होता है, हाइपरबोला जो होता है सॉरी, इसमें इसकी सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है, जैसे कि एसिम्पटोट y इक्वल टू प्लस माइनस x हो जाती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो इसेंट्रिसिटी यदि √2 की तरफ टेंड करती है तो वहां पर इनफाइनाइट नहीं एक ही टेंजेंट आती है जहां पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, E1 की इसेंट्रिसिटी √2 से छोटी होनी चाहिए और E2 की वैल्यू या तो √2 के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। ये बात समझ में आई क्या? सर ये लास्ट में जो समझाई समझ नहीं आया। ये बता रहा हूँ कि जैसे कि अपन जब
परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये बोला गया ना कि वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होती हैं उनका लोकस क्या होता है, चलो ये बताओ, उनका लोकस क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल। हाइपरबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सुन, तो यहाँ यस पर सर। क्या होता है कि जब जब a का वैल्यू b से ज्यादा है, मतलब ऐसे समझो, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो a का वैल्यू b से ज्यादा है, तब तो क्या होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो a का वैल्यू b से ज्यादा है तो इसेंट्रिसिटी होती है बेसिकली 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जब जब a का वैल्यू b से ज्यादा है तब ऐसे हाइपरबोला एग्जिस्ट करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना यार, मतलब रूट, तो ये वैल्यू 2 आ गई, तो रूट 2 हो गई कि नहीं होगी? तो यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, और बी स्क्वायर ज्यादा हो गया तो भी ये 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो ई का वैल्यू यदि रूट 2 या उससे ज्यादा हो रहा है तब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। समझ में आया कि नहीं आया? जब जब ई का यस सर। वैल्यू रूट 2 या उससे ज्यादा है तब तब बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब बी देखो, और ये जब होगा तब रेक्टेंगल, ये सॉरी डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ गया आपको? तो मतलब तब E1 जो है वो 1 से रूट 2 में होना चाहिए और E2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे रूट्स होने के लिए क्वाड्रेटिक की क्या कंडीशन होती है? एक रूट यहाँ पर हो और एक रूट या तो आगे हो या फिर इससे पास करते हो। समझिए, तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव करना है और एफ ऑफ रूट 2 नेगेटिव करना है, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन आ गई। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर रूट 2 में इक्वालिटी नहीं आएगा? सेकंड रूट कैन बी इक्वल टू रूट 2 एज वेल, राइट? तो एफ ऑफ रूट 2 करेंगे यदि अपन, एक मिनट, एफ ऑफ रूट 2 लेस देन इक्वल टू 0 ये बोल रहे हो आप? तो एक्स स्क्वायर बोले तो 2 माइनस ए एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार चेक कर लो यार, रूट 2 पे कहानी क्या बन रही है एग्जैक्टली। नो पूछा या 1 पूछा? एक मिनट को, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट है ना, तो इक्वलिटी नहीं आएगी। क्यों? इक्वल टू 0 वाले में एक पॉइंट आ जाएगा ना, 0,0 पॉइंट सर्कल बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं है? यस सर। इसलिए नॉन इक्वलिटी वाला नहीं, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, इसलिए 0 वाला केस नहीं था। ठीक है, क्लियर हुआ जिनको भी डाउट था? चलो डन।